एज इज जस्ट नंबर। आपने भी ये कई बार सुना होगा। वाकई कई बार आपको ऐसे कई लोग मिलते हैं जिन्हें देखकर आप उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं, खास तौर पर अपनी उम्र से कम दिखने वाले लोगों को लेकर। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी आप। लेकिन ऐसे लोग ऐसा क्या करते हैं कि हम जैसे लोग उन्हें देखकर ये कहते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, और आपकी उम्र का तो बिल्कुल आपकी त्वचा से पता नहीं चलता। मीनाक्षी, क्या कोई और एज भी होती है जो हमारी नॉर्मल एज है उसके अलावा, जो जन्म वाली उम्र से अलग होती है और जो बाकी लोगों से इन्हें अलग करती है ना? आपकी त्वचा से भी आपकी उम्र का पता नहीं चलता। और ये कैसे होता है? देखिए, भले ही उम्र को जन्म के आधार पर गिना जाता है जिसे क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, लेकिन हर किसी की एक बायोलॉजिकल एज भी होती है जो जीन और एनवायरनमेंट से तय होती है। लेकिन अगर हम अपनी बायोलॉजिकल एज जानना चाहें तो वो कैसे पता चलेगी? क्योंकि आज आप जो बात कर रही हैं ना, उसे सुनकर हमारे जो करोड़ों दर्शक हैं वो सभी अपनी क्रोनोलॉजिकल एज तो उन्हें मालूम है, लेकिन बायोलॉजिकल एज जानने को आतुर होंगे। बिल्कुल। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुताबिक बायोलॉजिकल एज को आप 3 फैक्टर्स यानी फिटनेस, बॉडी कॉम्पोजिशन और लाइफस्टाइल से नाप सकते हैं। और इतना ही नहीं, इन तीनों फैक्टर के जरिए आप अपनी बायोलॉजिकल एज घटा भी सकते हैं। अब देखिए, क्रोनोलॉजिकल एज तो घटाना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन बायोलॉजिकल एज घटा सकते हैं और अपनी उम्र से 10 साल तक कम दिख सकते हैं। मीनाक्षी, अब इतनी सारी चीजें आपने बता दी हैं, उन तीनों फैक्टर्स के बारे में आपने बता दिया है, तो जल्दी से उस तरीके के बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि हर कोई, मुझे भी इंक्लूड कर लीजिए, ये जानना चाह रहा है कि लोग उन्हें भी देखकर ये कहें कि आपकी त्वचा से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। देखिए, आपकी बायोलॉजिकल एज कितनी है ये 8 सवालों से तय होती है। पहला तो है पल्स रेट के जरिए, दूसरा आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, फिर फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है, बॉडी मास इंडेक्स ये चौथा पायदान है, और 5वां हाइट और कमर का रेशियो कितना है। बॉडी मास इंडेक्स हम नापते हैं ना। छठा, आप कितनी देर तक सोते हैं, और 7वां, कोई नशे की आदत तो नहीं है, और 8वां, आप कब और कैसी डाइट लेते हैं। तो ये 8 फैक्टर्स है। अरे अब बस भी कीजिए, थोड़ा ब्रेक लगाइए। मुझे तो समझ आ गया, मुझे लगता है हमारे करोड़ों दर्शकों को भी समझ में आ गया होगा कि बायोलॉजिकल एज को अगर कम करना है तो लाइफस्टाइल ठीक करना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सही आपको खाना खाना होगा, योग को अपने जीवन में निरंतर शामिल करना होगा, और इसके अलावा क्या करना होगा वो लगातार मीनाक्षी बता ही रही हैं। और जैसा कि हमने अच्छी नींद की बात की, अच्छे आहार की बात की और अच्छे लाइफस्टाइल की बात की, तो यही सारे वो फैक्टर्स हैं मीनाक्षी जो हमारी बायोलॉजिकल एज को निर्धारित करते हैं। अब एक मिसाल मैं आपके सामने रखती हूँ। अब देखिए, कई लोगों को हम देखते हैं कि सुबह सुबह उनके चेहरे पर रौनक नजर आती है, तो अब उससे आप ये अंदाजा लगाते हैं कि जरूर इसकी एज कम होगी, क्योंकि जो 16-17 साल के बच्चे होते हैं उनके चेहरे पर बहुत रौनक होती है। वहीं अगर 32-35 की उम्र के बाद आप लोगों को देखेंगे तो वो रौनक धीरे धीरे कम होने लग जाती है। अब उसके पीछे कारण क्या है? बच्चे जो हैं वो खेलते हैं, सही पौष्टिक खाना खाते हैं, एक रूटीन में चलते हैं, रात को समय पर सोते हैं, सुबह समय पर उठते हैं, स्कूल जाते हैं, एक पूरा उनका ब्रेकफास्ट से लेकर लंच, डिनर, स्नैक्स तक का एक रूटीन होता है, वो उनके चेहरे पर भी रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हम इस रूटीन को भूल जाते हैं और फिर खामियाजा हमारी त्वचा, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भुगतते हैं, और वही तो हमारे चेहरे पर रिफ्लेक्ट होता है। स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी देखिए, क्रोनोलॉजिकल एज तो दर्शकों को पता है, और बायोलॉजिकल एज मैं बता देती हूँ। 25 की उम्र तो आपने पार की नहीं है। स्वामी जी प्रणाम। बिल्कुल, हमारी तो बायोलॉजिकल एज का पता नहीं, लेकिन आपके चेहरे का नूर देखकर आपकी बायोलॉजिकल एज बिल्कुल, जैसा कि मीनाक्षी ने कहा, 25 ही होगी। तो देखो अभी आज यहाँ बहुत सारे तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी माप रहे हैं, कमर की बीपी और पल्स रेट माप रहे हैं, हाइट के अकॉर्डिंग कितना बॉडी मास होना चाहिए, बीएमआई होनी चाहिए, ये सब का भी हमने थोड़ा सा एक कितनी मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो ये जो छोटे छोटे प्रयोग जितने कर सकते थे, आज हम यहाँ योगाग्राम निरामयम में हैं, तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर और हमारी खास करके स्पाइनल कॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर, हमारी स्किन के अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितना ग्लो है, कितनी शाइनिंग है, हमारे आँखों की, हमारे कान की स्थिति क्या है,
हमारे पूरी बॉडी में स्ट्रेंथ कितनी है, सिट एंड रीच टेस्ट जो है, ये छोटे छोटे कुछ चीज़ें आज हम यहाँ कर रहे हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ से लेकर के हम जो है हमारी, अब देखो ऊपर से नीचे तक कुछ चीज़ें तो मैं एकदम साधारण से बता देता हूँ। नींद बहुत अच्छी आए तो आपकी बायोलॉजिकल एज बहुत अच्छी रहेगी। आँखों के देखने की शक्ति, कान की सुनने की शक्ति आपकी अच्छी है। और आपका HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, जब आप तेजी से प्राणायाम ऐसे करते हैं, मैंने करके दिखाया हुआ है, 200 तक हार्ट रेट पहुंच जाता है। लैब में ये सारे सचिन जी, डॉक्टर सरलेट एलिस से लेकर के सब थे। 2 साल पहले जब हमने, 2.5 साल पहले जब ये शुरू किया था इंडिया टीवी पर कार्यक्रम, तो मेरा, जब मैं तेजी से मैंने योग किया, बहुत तेजी से भस्त्रिका प्राणायाम किया, तो 200 तक पहुंच गया हार्ट रेट और वापस 50 तक। अब किसी किसी का तो 100 से ऊपर रहता है हार्ट रेट। इसका मतलब आपका जो एजिंग प्रोसेस है, आपकी जो बायोलॉजिकल एज है, वो गड़बड़ा रही है। तो आप अभी से अपने आप को संभालिए। तो आपके बाल अच्छे होने चाहिए, आपकी आंखें अच्छी होनी चाहिए, आपकी संवेदनशीलता, आपके कानों में सुनने की शक्ति, आपका की सूंघने की शक्ति, आपका टेस्ट, आपके दांत, आपके स्किन और आपका जो हार्ट रेट है, आपकी जो रेस्पिरेटरी है, जब आप ऐसे सांस भरते हो और जब छोड़ते हो तो वेग के साथ आप ले सके, वेग के साथ छोड़ सके सिंपली। और आपका, मैं तो एक सिंपल PMI का मैंने तरीका कई बार बताया हुआ है। अब इसको मीनाक्षी जी आप मत करना, क्योंकि आपके भीतर अब एक दिव्य आत्मा पल रही है क्योंकि आप 7वें माह में चल रही हो। तो ये प्रेग्नेंट लेडीज के लिए नहीं है, मीनाक्षी जैसे जो माँ बन रही है इस समय। अब ज्योत्सना जी आप पीछे से ऐसे अंगूठा रखें और सामने से अंगुलियों में ये ऐसे पकड़ में आ जाए पेट ये। तो समझ लेना BMI अच्छी है। बाकी तो सारे टेस्ट इधर हो ही रहे। मुझे लग रहा है ठीक फिर ही है, एक साथ आप कम से कम 25, 50 या 100 पुशअप लगा सके। आपकी BMI एकदम ठीक नहीं है, आपकी पूरी ठीक है। धीरे धीरे आप ये जो है पीछे से अंगूठा ऐसे रहे और पूरी अंगुलियों के अंदर पेट आ जाए ऐसे। ऐसा बोला जाता है जितनी हाइट होती है उससे आधी कमर होनी चाहिए। मेरी तो आधी से भी कम है। मैंने पूछा भाई मेरी हाइट कितनी इंचेज में और कितनी सेंटीमीटर है, तो 167 सेंटीमीटर मेरी हाइट है, तो मेरी कमर होनी चाहिए 83। एक कमर, मुझे लगता है स्वामी जी ज्योत्सना की हाइट के मुकाबले अगर कमर का नाप लिया जाए तो आधी की आधी ना निकल आए। मैं कहती स्वामी जी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ पर बात कर लेते हैं। आधी से कम। अच्छा, 1/4। मैं कहती स्वामी जी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में हमने जो 8 पॉइंट्स बताए उसमें से आपने भी कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी शरीर में कितनी है उससे भी ये तय होता है कि बॉडी के बायोलॉजिकल एज कितनी है। अरे ठीक है ना, तो चलिए अब तो इंची टेप भी आ गया है, एक्यूरेट मेजरमेंट मिलेगा अब। मापने वाले भी नए नए हैं। हाँ। जल्दी करो, टीवी है तुम्हारा, कोई लैब नहीं है ये। चलो बावले 67 हैं? समझ, इसमें जो है अब 80 से इनको बिलो है, बिलो 80 है, 79। आपने भी इतना ही बताया था अब ये स्वामी जी। लैब की तरह माप रहे कि इनको लैब में एक काम 10-10 मिनट में करने की आदत है। टीवी चैनल है। ये स्वामी जी 70 पल्स रेट की नाप ही लीजिए, लगी है हाथ। 83 होनी चाहिए। तो आज जितनी हो पल्स रेट तो मेरा बहुत कम मिलेगा। हाँ? पल्स रेट मापो भाई। देखो पल्स रेट जो है ना, जब मैं एकदम शांत बैठता हूँ तो मेरा 60 और कई बार तो 55 और 50 तक आ जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।